प्रतीक यादव की मौत के बाद अखिलेश यादव का टूटना देखकर पूरा सैफई रो पड़ा। रिश्ता कागज पर सौतेला था, पर दिल से हमेशा अखिलेश यादव ने छोटा भाई माना। अखिलेश और प्रतीक के रिश्तों की कहानी आपको रुला देगी। अखिलेश और प्रतीक यादव ऐसे भाई जो दूर होकर भी हमेशा करीब रहे। लखनऊ के शमशान घाट पर अपनापन तलाशती प्रतीक की छोटी बेटी पद्जा अखिलेश के पास बैठी रही। वह उन्हें देखकर मुस्कुराती, अखिलेश भी दुलारते हुए उसको चॉकलेट खिलाते रहे। गौरतलब है कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह और उनकी पहली पत्नी मालती देवी के बेटे हैं। प्रतीक साधना और चंद्र प्रकाश गुप्ता के बेटे थे। तलाक के बाद साधना और प्रतीक मुलायम सिंह के साथ ही रहे, लेकिन सार्वजनिक जीवन में अखिलेश और प्रतीक के रिश्ते काफी सुलझे हुए दिखे। मुलायम सिंह के सरकारी आवास पर अखिलेश प्रतीक के साथ बैडमिंटन खेलते थे। जब समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के सियासी उत्तराधिकारी की चर्चा शुरू हुई, तब प्रतीक ने खुद कहा कि अखिलेश भैया मुझसे ज्यादा समझदार हैं, उन्हें ही पार्टी की बागडोर सौंपनी चाहिए। अखिलेश और प्रतीक के बीच सबसे बड़ी समानता फिटनेस को लेकर थी। प्रतीक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे और लखनऊ में अपनी जिम द आयरन कोर चलाते थे। अखिलेश भी अपनी फिटनेस और साइकिलिंग के लिए जाने जाते थे। बताया जाता है कि पारिवारिक मुलाकातों में अक्सर दोनों के बीच डाइट और वर्कआउट को लेकर ही चर्चा होती थी। यही वजह है कि आखिरी वक्त पर अखिलेश बहुत परेशान और भावुक दिखे। प्रतीक की शादी में अखिलेश यादव का बेटा अर्जुन सहबाला बना तो डिंपल ने भाभी की भूमिका बखूबी निभाई। प्रतीक और अखिलेश के रिश्ते को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अखिलेश की सरकार में पहली बार विधायक बना एक मंत्री प्रतीक की पसंद का भी था, जिसे 2 बार प्रमोशन दिया गया। मंच कोई भी हो, भाइयों ने एक दूसरे को सम्मान दिया। राजनीतिक खींचतान की खबरों के बावजूद कई मौकों पर दोनों भाई एक दूसरे के साथ देखे गए। सैफई महोत्सव हो या सैफई में पारिवारिक कार्यक्रम हो या त्योहार, प्रतीक हमेशा अखिलेश के साथ खड़े नजर आते थे। मुलायम सिंह के निधन के समय अंतिम संस्कार की हर रस्म में प्रतीक और अखिलेश एक दूसरे को सहारा देते दिखे थे। उस समय की तस्वीरों ने साफ कर दिया था कि दुख की घड़ी में भी पूरा परिवार एक है। दोनों भाइयों के बीच एक अलिखित समझौता रहा कि एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। प्रतीक ने हमेशा खुद को राजनीति से दूर रखा और रियल एस्टेट व फिटनेस बिजनेस पर ध्यान दिया। अखिलेश ने भी कभी प्रतीक के व्यवसायिक फैसलों पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की। यह एक दूसरे को सम्मान देने का तरीका था। परिवार के करीबी बताते हैं कि जब अखिलेश पढ़ाई पूरी करके ऑस्ट्रेलिया से वापस आए, तब प्रतीक ने पारिवारिक चर्चा के बीच कहा था कि भैया मुझसे ज्यादा समझदार हैं, उन्हें ही पार्टी की बागडोर सौंपनी चाहिए। मुलायम सिंह ने प्रतीक को सगी औलाद न होते हुए भी अपना नाम दिया। बावजूद इसके अखिलेश यादव को कभी कोई आपत्ति नहीं रही। प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव राजनीति में सक्रिय हैं। 2017 में उन्होंने लखनऊ के कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और हार गईं। फिर 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 19 जनवरी 2022 को भाजपा का दामन थाम लिया था। उस वक्त अखिलेश ने बहुत ही सहज अंदाज में कहा था कि नेताजी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये उनकी अपनी पसंद है। उन्होंने प्रतीक या अपर्णा पर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया, हमेशा उन्हें परिवार की छोटी बहू के रूप में ही सम्मान दिया है। अपर्णा ने हाल ही में महिला आरक्षण बिल को लेकर जब पार्टी का झंडा विधानसभा के सामने जलाया, तो भी अखिलेश मीडिया के सवालों को टाल गए थे। मीडिया में कई बार दोनों भाइयों के रिश्तों में सौतेले शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अखिलेश ने हमेशा प्रतीक को अपने छोटे भाई के रूप में ही देखा। राजनीतिक मतभेदों के बीच भी इस परिवार ने अपने निजी रिश्तों को चार दीवारी के भीतर सुरक्षित रखा। यादव परिवार में प्रतीक एक और शख्स के बेहद करीबी रहे।
वो थे शिवपाल यादव। राजनीति के चकाचौंध से दूर चाचा भतीजे की यह जोड़ी पारिवारिक मोर्चे पर काफी करीब रही है। अखिलेश और शिवपाल के बीच भले ही राजनीतिक ईगो या विचारधारा की लड़ाई रही हो, लेकिन शिवपाल और प्रतीक के बीच का रिश्ता हमेशा अटूट रहा। शिवपाल यादव ने हमेशा प्रतीक के लिए एक ढाल की तरह काम किया। प्रतीक के निधन की खबर सुनकर शिवपाल यादव को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रतीक को बचपन से देखा था। वे कहते हैं कि जिस तरह मेरे लिए अंकुर, आदित्य हैं, अखिलेश हैं, परिवार के और बच्चे हैं, उसी तरह प्रतीक भी मेरे लिए था। इधर कुछ दिनों से उसके अस्वस्थ रहने की सूचना मिल रही थी, जिससे परिवार के लोग चिंतित रहते थे और उसका हालचाल लेते रहते थे। जब मुलायम सिंह दिल्ली की राजनीति और रक्षा मंत्री के रूप में व्यस्त थे, तब लखनऊ में प्रतीक के बचपन और परवरिश में शिवपाल यादव की बड़ी भूमिका रही। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार प्रतीक चाचा शिवपाल को पिता जैसा सम्मान देते थे। शिवपाल यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता को लेकर बेहद पॉजिटिव रहे। परिवार में जब भी वैचारिक मतभेद हुए, शिवपाल हमेशा साधना और प्रतीक के हितों की रक्षा के लिए खड़े नजर आए। कहा जाता है कि 2016-17 में समाजवादी पार्टी दंगल के दौरान भी शिवपाल का एक झुकाव प्रतीक के परिवार की सुरक्षा और सम्मान की तरफ था। प्रतीक यादव को महंगी गाड़ियों का बहुत शौक है। जब मीडिया और विपक्षी दलों ने प्रतीक की जीवन शैली पर सवाल उठाए, तब भी शिवपाल यादव ने ही खुलकर उनका बचाव किया था। उन्होंने कई बार कहा कि प्रतीक राजनीति में नहीं है, वह अपना बिजनेस करता है, तो उसे अपनी पसंद की चीजें खरीदने का पूरा हक है। प्रतीक ने जब अपनी पत्नी अपर्णा यादव को राजनीति में आगे बढ़ाया, तो शिवपाल यादव ने उन्हें पूरा समर्थन दिया। 2017 के चुनाव में जब अपर्णा लखनऊ के कैंट से चुनाव लड़ रही थी, तब अखिलेश से ज्यादा सक्रियता शिवपाल सिंह यादव ने उनके प्रचार में दिखाई थी। नेताजी के जाने के बाद जब परिवार के एक होने की बात आई, तो शिवपाल यादव ने प्रतीक को अकेला नहीं महसूस होने दिया। सार्वजनिक कार्यक्रमों में अक्सर देखा गया कि प्रतीक शिवपाल यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और शिवपाल भी उन्हें गले लगाकर अपना स्नेह जताते रहे हैं। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।